अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही यम्मी और एकदम करीमी मलाई कुल्फ़ी, वो भी घर पर। इसे बहुत ही आसानी से घर पर भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती चलूँ कि इसको बनाने से पहले हम लोग ये वाली मलाई कुल्फ़ी हमेशा बाज़ार से और मार्केट से ही लेकर आते थे, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया तो घर में सबने इसकी बहुत तारीफ़ की और अब हमने मार्केट से लाना बिल्कुल बंद कर दी है। जब भी हमने खानी हो तो हम घर पर ही इसको तैयार करते हैं। और एक तो ये लो बजट रेसिपी है, कम टाइम में और कम पैसों में घर पर तैयार हो जाती है और साफ सुथरे तरीके से हम इसको बनाकर इंजॉय करते हैं। ये मलाई कुल्फ़ी घर में भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान है और इसका टेक्सचर बड़ा ही करीमी और दानेदार सा बनता है और हम मार्केट से कहीं बेहतर इसको घर पर बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी मलाई कुल्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। मलाई कुल्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने खुली और बड़ी साइज़ का कोई बर्तन ले लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। यहाँ पर तकरीबन मैं हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने लो फ्लेम पर मेल्ट करना है, इट मीन कि हम इसको करेंगे कैरमलाइज़। चीनी का इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इसका टेक्सचर और इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप लोग मेरे तरीके को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर पाओगे। तो इसको हमने कैरमलाइज़ करना है। कैरमलाइज़ करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे और इसका कलर आप देखें, आपने इस तरह का इसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर जब हो जाएगा तब हमने क्या करना है, इसके अंदर दूध को ऐड कर देना है। तो इसका कलर आप देखें, इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे दूध। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.25 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 लीटर मैंने इसमें डाल दिया है और 1 पाव तकरीबन मैंने बचा लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और मिक्स करके इसके अंदर एंड पर डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 मेरे पास बर्फ़ी के छोटे छोटे पीसीस थे, वो डाल दूँगी और साथ ही इसमें मैं 3 से 4 छोटी इलायची को खोल कर डालूँगी। अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहें तो आप 2 चुटकी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल देने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बर्फ़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुशक दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्फ़ी की जगह पे आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया है इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना अरके गुलाब। इससे इसकी खुशबू बड़ी ही अच्छी आएगी और टेस्ट इसका सेम वैसा ही होगा जैसा हम बाज़ार से लेकर आते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है और जब इसमें बॉयल आ जाए, इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं, तो तब हम इसमें डालेंगे वो वाला बचा हुआ दूध, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से मिक्स करके डाला है। कंटिन्यूसली आपने हिलाते हुए इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ या लम्स ना बने। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, इसकी कंसिस्टेंसी मलाई की तरह की नहीं हो जाती, तब तक हम इसको मसलसल पकाते रहेंगे। जब तक दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है तब तक आप लोगों ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम करना है। वो काम ये है कि अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि रेसिपी को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलें, हो गया सब्सक्राइब, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच पिस्ता ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम क्रश कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको मोटा मोटा सा क्रश करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, ताकि जब हम इसको खाएं तो इसका टेस्ट प्रोमिनेंट हो। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है और अब हम दूध को देख लेते हैं कि दूध हमारा किस हद तक कितना गाढ़ा हो गया है। अब दूध को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं और इसकी थिकनेस आप चेक करें, इतना थिक दूध हमारा होगा तभी हमारी कुल्फ़ी और आइसक्रीम बड़ी ही ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर की होगी। और इस स्टेज पर हम इसको क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको उतार कर थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। ये अमेज़ा हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। आप लोगों ने भी ये काम लाजमी करना है कि इस अमेज़े को आपने पहले अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद ही आपने इसको जूसर वाले जग के अंदर डालना है। ठंडा करने का मतलब ये नहीं कि फ्रिज या फ्रीज़र में रख के ठंडा करें, रूम टेम्परेचर का आपने ठंडा करना है। कर लेने के बाद इसको जूसर वाले जग में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो काजू बादाम पिस्ते हमने क्रश करके रखे हुए थे, आधे इस स्टेज पर डाल देंगे और आधे हम गार्निशिंग के टाइम पे डालेंगे।
तो इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको जमाने के लिए आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाय वाला कप ले सकते हो, पानी पीने वाला सिल्वर या स्टील का ग्लास ले सकते हो। जिस भी शेप की आपको कुल्फ़ी चाहिए आप उसी तरह के मोल्ड में डाल के रखते हैं, या स्पेसिफिक कुल्फ़ी के मोल्ड भी मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे तो मैं डिस्पोजेबल वाले ग्लास और इस तरह चाय वाला एक कप ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर। ये बटर पेपर मैंने इसकी शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। इसके ऊपर बटर पेपर रख कर हम चढ़ा देंगे एक रबर बैंड। इस तरह से बड़ी ही इजीली हम रबर बैंड और बटर पेपर इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये मिनटों का काम है, इसमें ज़रा भी टाइम हमारा नहीं लगेगा। तो देखें इस तरह से मैंने एक कप तैयार कर लिया है और इसकी कुल्फ़ी की शेप देने के लिए इसके सेंटर में हम थोड़ा सा छुरी से होल कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे कुल्फ़ी वाली स्टिक और इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए हम फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखेंगे तो हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त रबड़ी और क्रीमी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। कुल्फ़ी को जमाने के लिए आपने एक ख़ास बात का ध्यान रखना होता है कि जिस भी बर्तन में हम कुल्फ़ी जमा रहे हैं उसका ढक्कन होना ज़रूरी है, उसको कवर करना ज़रूरी है। अगर हम कवर नहीं करेंगे तो बर्फ़ के क्रिस्टल बनने का अंदेशा होता है और इससे हमारा टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल क्रीमी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैंने ओवरनाइट के लिए अपने इन कपों को फ्रीज़र में रख दिया था और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ये कुल्फ़ी है वो दानेदार सी बनकर तैयार हुई है कि नहीं। कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम 30 सेकंड के लिए किसी भी पानी वाले ग्लास में रखकर थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से और इजीली निकलकर बाहर आ जाएगी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त क्रीमी और रबड़ी कुल्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इसके अंदर जो हमने ड्राई नट्स डाले हैं वो जब हम इसको खाएंगे तो उससे बड़ा ही दानेदार सा फ्लेवर आएगा। उम्मीद है ये रेसिपी, ये कुल्फ़ी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट और ये भी बताइएगा कि आप किस किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपको मेरी रेसिपी में क्या चीज़ पसंद आई है और नेक्स्ट आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँगी।